परंपरा सबके हित पोषक है और देश के संविधान को चुनौती देने की स्थिति इस देश में किसी भी राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। गठबंधन के अंदर अंतर्विरोध क्या है कि अगर एनडीए विरोधी ताकतों को एकजुट करने की बात हो तब मुंडे मुंडे मते भिन्ना उत्तर प्रदेश में रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो सदन के द्वारा पारित है पूरे देश में प्रभावी है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा समीक्षा के लिए कमेटी बनाया जाना, जब इसके क्रियान्वयन की तिथि भी तय हो चुकी, वह प्रभावी भी हो चुका, तो ऐसी स्थिति में ये तो देश के संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस कानून को पार्लियामेंट ने पारित करके बनाया, केंद्र के द्वारा कोई भी राज्य सरकार को इस संबंध में छूट प्रदान नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में ऐसे द्रष्टव्य आना ये निश्चित रूप से संघीय ढांचे का और संविधान विशेषज्ञों को भी अपनी राय देनी चाहिए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हमारा नारा है जिसका साथ उसी का विकास। उन्होंने सीधे एक समाज को टारगेट करते हुए बयान दिए। अब कौन क्या बयान देते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। देश का संविधान हर एक जाति धर्म समुदाय परंपरा सबके हित पोषक है और देश के संविधान को चुनौती देने की स्थिति इस देश में किसी भी राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब उसके राजनीतिक आप शब्दावली का इस्तेमाल करके, छद्म भाषा का इस्तेमाल कर करके अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन संविधान के विहित दायित्व में सबका सम्मान करना आवश्यक है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार, यूपी के भाजपा सरकार का मिला और कहा है कि आपस में इतना यहाँ पर क्लासेस है ना कि वो यहाँ की जनता पीस रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी, परिवार में ठीक है ना सब? एक परिवार के 5 सदस्य संसद पहुंच गए, हालांकि आपका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड और ज़्यादा का रहा है। गठबंधन के अंदर अंतर्विरोध क्या है कि अगर एनडीए विरोधी ताकतों को एकजुट करने की बात हो तब मुंडे मुंडे मते भिन्ना उत्तर प्रदेश में रहा है। अब ऐसी में आप दूसरे के घर में अगर तनाव देखना चाहते हैं तो अपने घर में तनाव को जरा सा अवलोकन कर लीजिए। जयराम रमेश ने कहा है कि 2014 से कम निवेश के चक्र में बंद है, निवेश नहीं हो रहा भारत में। मैं माननीय जयराम रमेश जी से जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति आने के बाद, दुनिया के अंदर में वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्धा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने विनिवेश के नाम पर उसको बंद कर दिया, इसे बिहार में ही भारत बैगन की कंपनी हो, एनटीसी की कंपनी हो, एमडीपीएल की कंपनी हो, उसके बावजूद आप निवेश की बात करते हैं। आपने तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विनिवेश के नाम पर उसको बेच डाला और अब आप निवेश का प्रवचन करते हैं, तो मन में चिंता होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति से आप असहमत हैं क्या? विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता की हत्या कर दी जाती है, उसको लेके अदालत पुलिस अधीक्षक ने वो निवेदन भी किया है कि पैसे का लेन देन का मामला था और उसमें गिरफ्तारी भी कर दी गई। तो विकासशील इंसान पार्टी के मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिता की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है और 48 घंटे के अंदर में एक ब्लाइंड केस जिसका न कोई इन्फॉर्मेंट था न कोई गवाह था और पुलिस ने तमाम तथ्यों का खुलासा कर दिया है, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन हमारी चिंता यह है कि 14 घंटे के बाद माननीय तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक सहयोगी मुकेश सहनी के पिता श्री जी की हत्या के बाद एक शब्द संवेदना के ट्विटर के माध्यम से व्यक्त करने में लग जाता है। तो यह लगता है कि प्रशासन तो संवेदनशील है, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी की राजनीतिक सहयोगी राजद संवेदनहीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली
याचिका पर आदेश सुरक्षित कर दिए हैं। अब इस सब तो न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। दिल्ली उच्च न्यायालय को इस संबंध में अंतरिम निर्णय लेना है। अब जो भी मामले, एक शराब का मामला, का घर घर शराब पहुंचा देना। अभी पंजाब के अंदर में आप पार्टी की सरकार ने क्या किया, 24 घंटे शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया। ये तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय, एक सामाजिक महापाप के साथ साथ आर्थिक महापाप किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सैमलिंग समुदाय के सदस्यों जेल में असमान अधिकार मिले और वस्तुओं और सेवाओं पहुंचने में कोई भेदभाव। निश्चित भाई, देश के अंदर संविधान है और इसको माननीय न्यायालय ने भी मान्यता प्रदान किया है, तो निश्चित रूप से समानता का उद्बोधन होता है हमारे संविधान में। हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी रूप का हो, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए और इसकी गारंटी करना केंद्र राज्य से लेकर के केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है। 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, वो जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे बिहार में बढ़ते अपराध को। लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन मैं ट्विटर बबुआ से या तेजस्वी यादव से यह जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अंदर में शिक्षक भर्ती परीक्षा 3रे चरण का होना है, तो आप उसको बाधित करना चाहते हैं 20 तारीख को। चूँकि 20 तारीख को आप प्रदर्शन करेंगे और 20 को परीक्षा केंद्र तक बच्चे जाएंगे, तो बच्चों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, तो लगता है कि आपके मन में मन पीड़ा है, इसलिए आपने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिससे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में छात्र छात्राओं को, युवक युवतियों को बाधा उपस्थित हो। Wow.